अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम। आजकल काफ़ी अच्छा लग रहा है फ़ेसबुक को जब भी आप विज़िट करें तो एक नई तरह की एनर्जी, नई तरह की ऊर्जा मिलती है। सोशल मीडिया के अदर प्लेटफ़ॉर्म व्हाट्सएप पर भी कुछ ऐसे मैसेजेस शेयर हो रहे हैं जिनको देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपको पता चल चुका होगा कि मैं बात किस चीज़ की कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एमयू किशनगंज के रिगार्डिंग जो मुहिम आजकल यूथ ने छेड़ी है। साथ ही साथ इलाके के रिप्रेजेंटेटिव्स जो भी लोग उस इलाके से बिलोंग करते हैं, ख़ास करके सीमांचल के कुछ ज़िले किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, रडड़िया या फिर उत्तर दिनाजपुर का इस्लामपुर का इलाका हो या फिर दालकोला का इलाका हो, यहाँ के यूथ हों या दूसरी उम्र के जो भी लोग एक्टिव हैं, फ़िलहाल एक मुहिम चल रही है एएमयू किशनगंज के लिए फ़ंड रिलीज़ करने के लिए। काफ़ी दिनों के बाद एजुकेशन को लेकर इस तरह की मुहिम को फ़ेसबुक पर देखना काफ़ी एक अच्छा अनुभव देता है, सुखद अनुभव देता है, काफ़ी खुशी होती है। एजुकेशन पर बात होनी चाहिए। मैं भी इस पर बार-बार कहता हूँ कि एजुकेशन पर डिस्कशन कीजिए, डिस्कशंस होंगे तो कुछ अच्छी चीज़ निकल कर आएगी और ऐसा अब हो रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज की मुहिम, जैसा कि आप सबको पता है, वो लोग जिनको नहीं पता है उनके लिए जल्दी-जल्दी मैं बता दूँ कि ये एमयू किशनगंज की मुहिम या ये जो प्रपोज़ल है, इसकी शुरुआत 2008-2009 में हुई थी। फैसला लिया गया था कि हिंदुस्तान के 5 अलग-अलग स्टेट्स में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ऑफ कैंपस स्पेशल सेंटर्स खोले जाएँ। खुशी की बात है कि बिहार में पहले कटिहार को चुना गया था इस मुहिम के लिए, इस नए सेंटर के लिए। लेकिन बाद में क्योंकि जो आबादी है, जो मुस्लिम पॉपुलेशन है किशनगंज में ज़्यादा है, तो इस सेंटर को शिफ्ट कर किशनगंज कर दिया गया था। इसके अलावा आपको जैसा कि पता है कि 2 सेंटर फंक्शनल हैं, एक मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल में है, दूसरा मल्लापुरम केरल में है और 2 और प्रपोज़ल थे, एक भोपाल मध्य प्रदेश का था और एक औरंगाबाद मध्य प्रदेश का था। लेकिन अब नहीं लगता है कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सेंटर्स खुलेंगे। जो एक सेंटर जो अधूरा रह चुका है, रास्ते पे अटक चुका है, वो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज। और मुझे लगता है कि इन 3 कैंपसेस में से सबसे ज़्यादा जिसके लिए डिस्कशंस हुए, जद्दोजहद किया गया, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का किशनगंज कैंपस है। लेकिन अफ़सोस की बात है कि अभी तक वो शेप नहीं ले पाया है। 2009 में ये प्रपोज़ल लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तो अभी फ़िलहाल है, उस वक्त एचआरडी मिनिस्ट्री थी। उस वक्त जो मिनिस्टर थे अर्जुन सिंह, उनके दौरान उनके जो उनका उनका पीरियड था 2004 से लेकर 2009 का जो यूपीए 1, उसमें यह फैसला लिया गया था कि सच्चर कमेटी के प्रपोज़ल को ध्यान में रखकर कि मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके, क्योंकि मुस्लिम्स में हायर एजुकेशन का परसेंटेज काफ़ी कम पाया गया था अगर आप सच्चर कमेटी रिकमेंडेशन की बात करें, और अलग से यूनिवर्सिटीज़ खुल नहीं सकती थी, तो एक रास्ता निकाला सरकार ने बीच का कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एज ए नोडल यूनिवर्सिटी कहा गया कि आप हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों में कैंपसेस खोलें अपने, ताकि वहाँ जो बच्चे हैं जो फाइनेंशियली वीक हैं, जो माइनॉरिटीज़ सेक्शन से बिलोंग करते हैं या दूसरे सेक्शन से बिलोंग करते हैं, इन इलाके में या देश के दूसरे इलाकों से आके भी बच्चे वहाँ पढ़ सकते हैं, ये कैंपसेस खोले जाएँ। किशनगंज का प्रपोज़ल जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले कटिहार था, फिर किशनगंज हुआ। उस वक्त के वाइस चांसलर प्रोफेसर पीके अब्दुल अज़ीज़ ने काफ़ी अच्छे से इस प्रोजेक्ट को हैंडल किया। उन्होंने बहुत जल्द जल्द केरल में एक कैंपस इस्टेब्लिश करवाया, एक मुर्शिदाबाद में करवाया। किशनगंज के लिए भी काफ़ी कोशिश वो कर रहे थे, लेकिन चीज़ें जब नहीं होनी होती हैं तो एक के बाद एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आती गई। सबसे पहले ज़मीन का मामला आया जो 2009-10 में ऑफ़र किया था बिहार सरकार ने। ज़मीन को 3 टुकड़ों में ऑफ़र किया था जिसे प्रोफेसर पीके अब्दुल अज़ीज़ ने एक्सेप्ट नहीं किया। बाद में फिर मॉडिफ़िकेशंस किया गया। मॉडिफ़िकेशंस के बाद यूनिवर्सिटी को 224 एकड़ ज़मीन, 224.02 है, ये ऑफ़र किया गया। किशनगंज शहर के बिल्कुल सटा हुआ एक चकला गाँव है, महानंदा नदी के किनारे। अब बात आती है कि ये जो ज़मीन है, आपको ये बता दूँ, लोग बोल रहे हैं 224 एकड़। जिस सिचुएशन में पीके अब्दुल अज़ीज़ साहब ने इस ज़मीन को एक्सेप्ट किया था 30 दिसंबर 2011 को, उनके रिटायरमेंट से करीब 18 दिन पहले ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया गया था। उस प्रॉब्लम्स उस वक्त भी थी, वो कुछ देर के लिए नाराज़ भी हुए थे, क्योंकि जो बातें उनको कही गई थी और जो ज़मीन पर जाके उन्होंने देखा, चीज़ें अलग थीं। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि एएमयू कैंपस की करीब-करीब 60 से 70 एकड़ ज़मीन महानंदा नदी में है। तो अगर आप 224 में से 60-70 एकड़ कम कर दें, तो ज़मीन करीब-करीब 160 एकड़ के आसपास आती है। और ज़मीन आपको पता है जो ज्योग्राफिकल जो एरिया है उसका,
ज़्यादातर बलुआही ज़मीन है, ज़मीन जो है किनारा है वो महानंदा नदी का, उसमें कंस्ट्रक्शंस कभी भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, काफ़ी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, कोई कंस्ट्रक्शन थोड़ा-सा कॉस्टली भी आएगा। तो ये सारी बातें थी, फिर फंड की बात आती है, फिर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। ज़मीन तो बिहार सरकार ने दे दिया था 99 ईयर के लीज़ पर ₹1 के वैल्यू के हिसाब से। लेकिन फिर उसमें फर्दर कुछ क्लॉजेज़ लग जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, लीगल इश्यूज़ होते हैं, फिर होल्ड लगता है। फाइनली 2012 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल मिलता है एमयू किशनगंज सेंटर को, लेकिन जो उस वक्त की यूपीए 2 गवर्नमेंट थी, वो काफ़ी देर करती है और फंड रिलीज़ नहीं करती है, और इस तरह से फिर चुनाव आ जाता है। 2014 में सरकार बदल जाती है। एमयू किशनगंज का सफ़र और मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल से 10 करोड़ रुपए मिलते हैं। उससे वॉल बनती है, एमयू कैंपस पे वॉल बनी हुई है, वो वॉल टूट भी गई है जगह जगह से, क्योंकि बाढ़ का पानी उसमें आता है उस कैंपस में। साथ ही साथ हमेशा ख़तरा बना रहता है जो कटाई का। फिर वो उसमें एक बांध बनाया गया, जो भी डिपार्टमेंट है, कंसर्न डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, बिहार सरकार, उन्होंने बांध भी बनाया। लेकिन अभी जो मामला 2017 से अटका है वो एनजीटी का है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, जिसने, जो कि नमामि गंगे जो एक परियोजना है, काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, उसके तहत किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन महानंदा नदी के किनारे बंद करने का आदेश दिया था। फिर उस पर अपील की गई और फर्दर अभी तक मामला अटका हुआ है। अब अभी क्या करना चाहिए? जो यूथ्स हैं वो कह रहे हैं कि वो ट्विटर में वो एक ट्रेंड चलवाएंगे, और उसमें भी एक बात है जो मैंने देखा फेसबुक में, कि उसमें भी डिफरेंसेस हैं कि किस पर्टिकुलर हैशटैग से ट्रेंड चलाया जाए, क्योंकि इस मूवमेंट को कोई लीड नहीं कर रहा है, हर कोई अपने लेवल पे इसको प्रेजेंट कर रहा है, चाहे वो पॉलिटिशियंस वो अपने अंदाज से इसको कर रहे हैं, सोशल एक्टिविटीज़ अपने अंदाज से कर रहे हैं, यूथ अपने अंदाज से कर रहे हैं, जो लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव है वो अपने अंदाज से कर रहे हैं। तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आना ज़रूरी है, जो 27 का जो आप लोगों ने डिसाइड किया है, तो ट्रेंड जो अभी करवाएं, एक पर्टिकुलर हैशटैग को डिसाइड कर लिया जाए, सारे लोग उसको यूनिनमसली उसको एक्सेप्ट करें, और उस पर जो भी आप कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि ये मुद्दा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये पूरे सीमांचल के लिए 11-12 साल का वक्फा गुजर चुका है, अब तक कैंपस वहाँ बन जाना चाहिए था। अगर कैंपस बनता तो आज बात ही कुछ और होती, कि किशनगंज में आप हायर एजुकेशन ले पाते, साथ ही साथ तरह तरह की अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होती हैं यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश होने के बाद। एक और चीज़ मैं जो फेसबुक पे ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है कि फिर वही चीज़ें जो 2009, 10, 11, 12 में, क्योंकि मैं जब उस मुहिम का हिस्सा हुआ करता था, काफ़ी ट्रोलिंग होती थी, बुरा भी लगता था, फिर रिएक्ट करना पड़ता था। तो मैं भी और मेरे ग्रुप के लोग भी तरह तरह की बातें लिखते थे, जो ठीक लगता है एक एज तक, लेकिन मुझे लगता है वो बेकार चीज़ें थी। अब हमें वापस वैसे नहीं करना चाहिए। काम कोई भी करवाए, क्रेडिट क्या लेना है? क्रेडिट इसमें आप क्या लेंगे? एक बेसिक चीज़ है, एमयू किशनगंज बन जाए तो समझिए इतिहास आपका बदल जाएगा। क्रेडिट हर कोई ले लीजिए, हर किशनगंज वासी को क्रेडिट जाता है इसका, अगर ये कैंपस तैयार हो जाता है। क्रेडिट लेके देख लीजिए, एमयू किशनगंज को लेके ना तो कोई इलेक्शन जीत सकता है, ना तो, अगर नहीं भी उसको मुद्दा बनाएगा, ना तो कोई इलेक्शन हार सकता है। तो इलेक्शन का मुद्दा तो खैर बन ही नहीं सकता। जहाँ तक किशनगंज की जो हालात हैं, जो वहाँ पे चुनाव लड़ा जाता है, उसके मुद्दे कुछ और होते हैं। तो क्रेडिट लेना नहीं लेना, अगर कोई क्रेडिट लेता भी है तो किसी की ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि एमयू किशनगंज का नाम लेके किसी को नौकरी मिल जाएगी, या किसी को किसी तरह का कोई अवार्ड मिलने वाला है। तो क्रेडिट की बात करना भी मैं बेकार समझता हूँ। मुद्दा इम्पॉर्टेंट है कि किसी तरह से भी जो मौका आपको मिला है एमयू किशनगंज को खड़ा करने का, इसमें आप साथ दीजिए, क्राउड फंडिंग भी कीजिए अगर करना चाहते हैं तो। लेकिन जो एनजीटी का मामला है उसको सुलझाना बहुत ज़रूरी है, अगर आप उसी कैंपस को उसी जगह बनवाना चाहते हैं। लेकिन अगर मुझे आप पूछेंगे तो मैं चाहूँगा कि बिहार सरकार एक बार अपना दिल बड़ा करे और उस कैंपस को कहीं और शिफ्ट कर दे, क्योंकि ऐसे भी नदी के किनारे कंस्ट्रक्शंस कराना काफ़ी कॉस्टली होगा। बाढ़ का खतरा हमेशा बना रहेगा। आपकी 60 से 70 एकड़ ज़मीन ऑलरेडी नदी में जा चुकी है, वो आपको वापस मिलेगी नहीं। तो कंस्ट्रक्शन एरिया आपको मुश्किल से 130-40 एकड़ ही मिलेगा, तो उसमें भी आपको फिर 70% इलाका आपको खाली छोड़ना पड़ता है। तो 30 से 40 एकड़ में या 50 एकड़ में ही बिल्डिंग्स बन पाएंगी, तो कैंपस भी इतना बड़ा नहीं हो पाएगा। जैसा कि मैंने 2016 में एक मुहिम देखी थी कि एम्स के लिए ज़मीन ढूंढा गया था, जो किशनगंज बहादुरगंज रोड पर पाटकुई एक गांव है, उसके आसपास। अगर उसकी पॉसिबिलिटीज़ बनती है तो उस ज़मीन को एमयू को दे दिया जाए। बिहार को बहुत ज़रूरत है यूनिवर्सिटीज़ की, यूनिवर्सिटीज़ आएंगी तभी बिहार का डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। और ख़ासकर सीमांचल देख ही सकते हैं, पूर्णिया यूनिवर्सिटी बने हुए 2 से 3 साल हो चुका है, तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। कल बीएनएमयू था, आज पूर्णिया यूनिवर्सिटी है।
तो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का भी एक लिमिटेशन होता है, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटीज़ नहीं आएंगी तो रास्ते बहुत मुश्किल हैं। इन रास्तों को हमवार कीजिए, सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर आएँ, एक दूसरे से बिल्कुल भी आप ईगो प्रॉब्लम ना लाएं, एक दूसरे से आप जलन हसद जिसको कहते हैं अपने इलाके की भाषा में वो ना करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, इस मुहिम में जुड़ें। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोग प्लेटफॉर्म पर आएंगे तो एक बहुत ही अच्छा एक रास्ता मिलेगा इस मुहिम को, और एमयू किशनगंज एक हकीकत में बदल सकता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सबकी दुआओं से, सबके आशीर्वाद से, सबके साथ से ये सपना साकार हो सकता है। सर सैयद अहमद ख़ां के ड्रीम को, उनके ख्वाब को पूरा करने का मौका किशनगंज से हिमाचल बिहार को मिला है। इस मुहिम में हम सब जुड़ें, एक अच्छे खुलूसियत वाले दिल से जुड़ें, एक दूसरे से मोहब्बत करें और इस मुहिम को कामयाब बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी मैं कुछ और इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ आपसे शेयर करूंगा, जिसमें और भी पहलुओं को मैं आपसे साझा करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो दूसरों से ज़रूर साझा कीजिए, शेयर कीजिए। गुड नाइट।